अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बेटे मूव करते हैं अपनी आज की डायरी की तरफ। पेज नंबर 204 ओपन कर। बेटे आज की डायरी में है साइड बॉक्सेस जो है हमने कल टॉपिक के साथ पढ़ लिए थे, लेकिन आज फिर जो है वो दोबारा अगेन रिवीजन कर लेते हैं हम उनकी। फर्स्ट वाला बॉक्स देखें, एंजाइना पेक्टोरिस मीन चेस्ट पेन। एंजाइना पेक्टोरिस का क्या मतलब है? चेस्ट पेन। इट इज़ नॉट एज सीवियर एज हार्ट अटैक। कहते हैं कि जिस तरह हार्ट अटैक सीवियर ख़तरनाक होता है, वैसा जो है ये ख़तरनाक नहीं होता। द पेन में अक्कर इन हार्ट एंड ऑफ्टन इन लेफ्ट आर्म एंड शोल्डर। पेन जो है वो हार्ट में हो सकता है या फिर अक्सर जो है वो कहते हैं लेफ्ट आर्म में और शोल्डर में होता है। इट इज़ अ वार्निंग साइन। ये वार्निंग साइन होता है दैट ब्लड सप्लाई टू हार्ट मसल इज़ नॉट सफिशेंट। ये किस बात का साइन होता है कि जो हार्ट मसल को ब्लड जो है वो सप्लाई हो रहा है वो उसके लिए काफ़ी नहीं है। बट शॉर्टेज इज़ नॉट इनफ टू कॉज टिश्यू डेथ। लेकिन इतनी भी शॉर्टेज नहीं है कि इसकी वजह से क्या है, टिश्यूज़ की डेथ हो जाए। सेकंड बॉक्स देखिए, वर्ल्ड हार्ट डे इज़ हेल्ड ऑन 28 सितंबर एवरी ईयर थ्रू आउट द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में जो है वो 28 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है। इट्स ऑब्जेक्ट, इसके फ़ायदे इज़ टू हेल्प पीपल बेटर अंडरस्टैंड देयर पर्सनल रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज़। इसके ऑब्जेक्टिव ये हैं कि लोगों को जो है वो इसके बारे में बताया जाता है, कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर के रिस्क के बारे में जो है अवेयर किया जाता है। अब लास्ट वाला बेटे देखें, कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर आर द कॉज ऑफ 12% ऑफ अडल्ट डेथ इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो है 12% अमवात किसकी वजह से हो रही हैं? कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर की वजह से। सोर्स मतलब हमें जो है ये बताया किसने है, किसके ज़रिए हमें पता चला? फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑफ पाकिस्तान जो है उन्होंने हमें ये बताया है। हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर्स हायर देन नॉर्मल। इसमें क्या होता है, ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल से एक्सीड कर जाता है, बढ़ जाता है। इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर इन पाकिस्तान। ये बहुत कॉमन जो वजह है कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर की पाकिस्तान में। देयर आर ओवर 12 मिलियन हाइपरटेंशन पेशेंट इन पाकिस्तान। 12 मिलियन से ज़ायद जो हैं वो हमारे पास पाकिस्तान में हाइपरटेंशन के मरीज़ हैं। अबाउट 10% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज़ डायबिटिक्स। इसमें 10% जो हैं वो शुगर के मरीज़ हैं। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, इन पाकिस्तान 1 in 7 अर्बन्स अडल्ट इज़ ओबीस। मतलब जो मोटापे का शिकार है। ये जो है आपकी आज की डायरी में था। अगेन जो है इसकी रिवीजन होगी। उसके अलावा जो है हमारी एक्सरसाइज जो है वो नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। मल्टीपल चॉइस। इन मोस्ट प्लांट फूड इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, सक्रोज, स्टार्च, प्रोटीन्स। तो ये बेटे इसका आंसर जो है वो सक्रोज है, करेक्ट। स्टोमेटा क्लोज व्हेन गार्ड सेल। स्टोमेटा कब क्लोज होगा? जब गार्ड जो सेल्स क्या होंगे? लूज वाटर, गेन क्लोराइड आयन, बिकम टर्जेट, गेन पोटाशियम आयन। तो बेटे लूज वाटर जो है इसका करेक्ट आंसर है। थर्ड जो है, ट्रेस द पाथवे ऑफ वाटर फ्रॉम सोइल थ्रू द प्लांट टू एटमोसफेयर। प्लांट्स के ज़रिए जो है वो सोइल से वाटर क्या होना है, एब्जॉर्ब होना है और किस तरह एटमॉस्फेयर में जाना है, इसका पाथवे हमने ड्रा करना है। फर्स्ट वाला ए ऑप्शन है एंडोडर्मिस, कोर्टेक्स, एपिडर्मिस, जाइलम, इंटरसेलुलर स्पेसीज इन मीजोफिल स्टोमेटा।
बी सेलुलर स्पेसीज इन मीजोफिल स्टोमेटा। बी में एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, फिलोएम, कोर्टेक्स ऑफ लीफ, इंटरसेलुलर स्पेसीज ऑफ मीजोफिल स्टोमेटा। सी जो है रूट हेयर्स, एपिडर्मस, कोर्टेक्स, जाइलम, एंडोडर्मिस, इंटरसेलुलर स्पेसीज इन मीजोफिल स्टोमेटा। डी वाला है रूट हेयर्स, कोर्टेक्स, एंडोडर्मिस, जाइलम, इंटरसेलुलर स्पेसीज इन मीजोफिल स्टोमेटा। तो बेटे ये डी वाला ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। फर्स्ट जो है वो रूट हेयर में आती है, देन कोर्टेक्स, फिर एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस से जाइलम के जरिए जो है वो इंटरसेलुलर स्पेसीज में जाती है मीजोफिल्स के, और फिर जो है वो स्टोमेटा के थ्रू जो है उसकी ट्रांसपायरेशन हो जाती है। फोर्थ देखिए, व्हेन फाइब्रिनोजेन मेक्स ब्लड क्लॉट, it separates from blood and the remainder is called plasma, lymph, serum, pus। फिब्रोजिन जो है ये अगर ब्लड का क्लॉट बना दे तो इसे जो है हम ब्लड से सेपरेट कर लें तो बाकी क्या बचेगा हमारे पास, प्लाज्मा बचेगा, लिम्फ बचेगा, सीरम बचेगा, पस। तो बेटे वो सीरम बचता है, बाकी जो बचता है सेल जो है वो क्लोट हो जाएंगे, बाकी जो बचेगा सीरम। 5 वाला, व्हाट इज द करेक्ट अबाउट ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स, हैव लिमिटेड लाइफ स्पैन, आर कैपेबल ऑफ फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस बेटे वाइट ब्लड सेल्स में होती हैं। प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, ये भी बेटे वाइट ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। आर मल्टी न्यूक्लिएटेड, बट ये मल्टी न्यूक्लिएटेड नहीं होते, तो ये भी रॉन्ग है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हैव लिमिटेड लाइफ स्पैन, मतलब 120 दिन तक जो है ये ज़िंदा रहते हैं, उसके बाद ये जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है हैव लिमिटेड लाइफ स्पैन। 6 वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू लेयर इज फाउंड इन ऑल ब्लड वेसल्स, स्मूथ मसल्स, एंडोथेलियम, स्केलेटन मसल्स, कनेक्टिव टिश्यूज। तो एंडोथेलियम जो है इसका करेक्ट आंसर है। 6 वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यूज लेयर इज फाउंड इन ऑल ब्लड वेसल्स, स्मूथ मसल्स, एंडोथेलियम, स्केलेटन मसल्स, कनेक्टिव टिश्यू। एंडोथेलियम इसका करेक्ट आंसर है। व्हेन डू द आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट, बिफोर डायस्टोल, आफ्टर सिस्टोल, ड्यूरिंग डायस्टोल, ड्यूरिंग सिस्टोल। ड्यूरिंग सिस्टोल जो है आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन एन अडल्ट ह्यूमन्स, लेफ्ट एट्रियम, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन्स, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें जो है करेक्ट आंसर जो है बी है, पल्मोनरी आर्टरीज वाला, बिकॉज तमाम आर्टरीज जो हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, लेकिन हमारे पास जो है पल्मोनरी आर्टरी वाहद आर्टरी है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। 9th वाला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग चैम्बर हैज़ द थिकेस्ट वॉल इन ह्यूमन हार्ट, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। इसका जो है करेक्ट आंसर है लेफ्ट वेंट्रिकल। Which of these statement is correct about circulatory system? It transport hormones. Capillaries have thicker wall than veins. Systemic circulation carries blood to and from the lungs. All are trues. तो इसमें जो है ए वाला ऑप्शन ई ट्रांसपोर्ट हार्मोन्स। बी वाला रॉन्ग है क्योंकि कैपिलरीज जो है वो थिनर वॉल होती हैं। सी वाला भी रॉन्ग है क्योंकि ब्लड जो है वो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में जो होता है वो कैरी हो रहा होता है, तो इसलिए जो है इसमें लंग की बात की गई है, तो इसलिए ये रॉन्ग है, बल्कि ये पूरी बॉडी जो है वो इन्वॉल्व होता है। डी वाला जो है ऑल आर ट्रू, ये भी रॉन्ग है। इसका जो करेक्ट है वो ए है, इट ट्रांसपोर्ट हार्मोन्स। 11 वाला देखिए, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल
between blood and surrounding tissues occur in arteries, veins, capillaries, all of the above. कैपिलरीज में होता है, ये करेक्ट आंसर है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स? लिम्फोसाइट, एसिनोफिल्स, मोनोसाइट्स, ऑल ऑफ द अबव. ये सारे ही जो है वो टाइप्स हैं ल्यूकोसाइट सेल्स की, तो ये ऑल ऑफ द अबव है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन ब्लड? इट रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, इट ट्रांसपोर्ट वेस्टेज, इट्स प्रोवाइड डिफेंस, ऑल ऑफ द अबव. तो ब्लड का फंक्शन जो है वो बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट भी करना है, उसके वेस्टेज को भी ट्रांसपोर्ट करना है, डिफेंस भी प्रोवाइड करती हैं, तो इसलिए जो है डी वाला करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट जो है 14 वाला, वॉल टू प्रिवेंट दी बैक फ्लो ऑफ ब्लड आर फाउंड इन. आर्टरीज में वॉल मौजूद नहीं होते, वेन्स में होते हैं, कैपिलरीज में भी नहीं होते, ऑल ऑफ द अबव ये है ही नहीं, तो बी वाला जो वेन्स है ये करेक्ट है. प्लाज्मा इज मेड अप ऑफ वाटर एंड मेटाबोलाइज्ड एंड वेस्टेज, साल्ट्स एंड आयंस, प्रोटीन्स. तो बेटे ये सारी होती हैं प्लाज्मा में, तो इसलिए ऑल ऑफ द अबव जो है करेक्ट ऑप्शन है. विच ऑफ दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग? प्लेटलेट्स, एरिथ्रोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स. तो इसका करेक्ट आंसर है प्लेटलेट्स जो होती हैं वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प आउट करती हैं, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट है इसका. फाइंड द करेक्ट पाथ ऑफ ब्लड सर्कुलेशन. लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, लंग्स, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और बॉडी. बी है राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लंग, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, बॉडी. सी लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लंग्स एंड बॉडी. राइट एट्रियम, लंग्स, राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट एट्रियम, बॉडी, लेफ्ट वेंट्रिकल. तो बेटे ब्लड जो है वो सबसे पहले पल्मोनरी आर्टरीज के ज़रिए जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आता है. राइट एट्रियम में जो है वो राइट वेंट्रिकल में जाता है, राइट वेंट्रिकल जो है इसे पंप करती है और ये लंग्स की तरफ जाता है. लंग्स से जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस जो है लेफ्ट एट्रियम की तरफ आता है, एट्रियम से जो है ये लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है और लेफ्ट वेंट्रिकल में जो है आयोटा के थ्रू पूरी बॉडी में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट है. 18 वाला देखिए, पेशेंट विद ब्लड ग्रुप ए कैन बी गिवन द ब्लड ऑफ डोनर हु हैज़. पेशेंट का ब्लड ग्रुप ए है, उसको डोनेट करने वाले का क्या होगा? ब्लड ग्रुप ए और ए बी, ब्लड ग्रुप ए और ओ, ब्लड ग्रुप ए ओनली, ब्लड ग्रुप ओ ओनली. ए वाले को जो है ए वाला तो दे ही सकता है, उसके अलावा हमने देखा था ओ जो है वो यूनिवर्सल डोनर है, वो सब ब्लड ग्रुप्स को जो है वो ब्लड डोनेट कर सकता है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन बी है, ब्लड ग्रुप ए और ओ. 19 वाला, डेथ ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड. हार्ट टिश्यूज़ की डेथ कहलाती है एथेरोस्क्लेरोसिस, आर्टियोस्क्लेरोसिस, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, थैलेसीमिया. तो हमने देखा मायोकार्डियल इन्फेक्शन में जो थी टिश्यूज़ की डेथ हो रही थी, तो ये सी ऑप्शन करेक्ट है. 20 वाला, व्हाट हैपन्स व्हेन अ मिसमैच्ड ब्लड ग्रुप इज इंजेक्टेड इन रिसिपिएंट. अगर रिसिपिएंट को जो है वो मिसमैच्ड ब्लड लगा दिया जाए तो क्या होगा? एंटीबॉडीज ऑफ द रिसिपिएंट ब्लड डिस्ट्रॉय डोनर आरबीसीज, एंटीबॉडीज ऑफ द डोनर ब्लड ब्रेक डाउन रिसिपिएंट आरबीसीज, बोथ ऑफ दीज कैन हैपन. बेटे ए और बी दोनों ऑप्शंस वाली फिजिबिलिटीज़ हो सकती हैं इसमें. रिसिपिएंट की एंटीबॉडीज़ जो हैं वो डिस्ट्रॉय कर सकती हैं डोनर के आरबीसीज को, और जो है वो डोनर के ब्लड की एंटीबॉडीज़ जो हैं वो
ब्रेक डाउन कर सकती हैं रेसिपिएंट के आरबीसीज को। तो दोनों फिजिबिलिटी हैं, इसका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अब बेटे शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। व्हाट आर लेंटिसेल्स एंड वेयर आर दे फाउंड इन प्लांट बॉडी। लेंटिसेल्स क्या होते हैं और ये प्लांट बॉडी में कहाँ पे मौजूद होते हैं। इसके आंसर में लिख लीजिए, लेंटिसेल्स आर स्मॉल ओपनिंग फॉर द लॉस ऑफ वाटर। स्मॉल ओपनिंग होती हैं जिसमें से जो है वो वाटर का लॉस होता है। प्रेजेंट इन द स्टेम ऑफ सम प्लांट्स, ये कुछ प्लांट्स के जो हैं वो स्टेम में मौजूद होती हैं। ये इसके आंसर में आपने लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द रोल ऑफ पोटाशियम आयंस इन द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। सेकंड के आंसर के लिए पेज नंबर 174 ओपन कर लें। यहाँ से द लाइट कॉज द मूवमेंट ऑफ पोटाशियम आयन से लेकर आपने जो है वो स्टोमा ओपन तक आपने करना है सेकंड वाले के आंसर में। थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए, डिफाइन द कोहेरेंट टेंशन थ्योरी। इसके आंसर के लिए आप 181 पेज ओपन कर लें। यहाँ से अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द फोर्स विच कैरीज वाटर, फोर्स जो है वो वाटर को कैरी करती हैं। यहाँ से लेकर आपने जो है साल्ट अप फ्रॉम रूट्स तक जो है इसका थर्ड वाले का आंसर करना है। नेक्स्ट जो है फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय सोर्सेज एंड सिंक अकॉर्डिंग टू द प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म। इसके लिए बेटे 184 पेज आपने ओपन करना है। यहाँ पे लिखा हुआ सोर्सेज इंक्लूड द एक्सपोर्टिंग ऑर्गन, यहाँ से लेकर लीफ एंड ग्रोइंग रीजन, यहाँ तक आपने जो है इसका आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द टू मेन टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, हाउ डू दे डिफर। ये किस तरह मुख्तलिफ हैं वो आपने बताना है। इसके लिए पेज नंबर 186 ओपन करें। यहाँ पे जो है वो वाइट ब्लड सेल लिखा हुआ, ये उसकी टू टाइप्स हैं, ग्रैनुलोसाइट्स और ए ग्रैनुलोसाइट्स। ग्रैनुलोसाइट्स में क्या होता है, साइटोप्लाज्म जो होता है वो ग्रैनुलर होता है, मतलब दानेदार होता है, और ए ग्रैनुलोसाइट में जो है वो साइटोप्लाज्म क्लियर होता है, इसमें कोई जो है वो ग्रैनुलर लाइक स्ट्रक्चर जो है वो मौजूद नहीं होता। ये यहाँ से जो है आपने ग्रैनुलोसाइट से जो है ये कंप्लीट दोनों जो है वो पैराग्राफ जो हैं यहाँ तक करने। क्वेश्चन नंबर 6, यू सी पस एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन ऑन योर स्किन। आप अपने स्किन में जो है वो इन्फेक्शन की जगह जो है वो पस देखते हैं। इसके आंसर के लिए आपने पेज नंबर 187 खोलना है। WBCs die in the process of killing the germs। जर्म्स को किल करने के दौरान जो है वो WBCs यानी कि वाइट ब्लड सेल जो होते हैं वो डाई हो जाते हैं। These dead cells accumulate, वो डेड सेल जो है इकट्ठे होते हैं एंड मेक दी वाइट सब्सटेंसेस, वाइट सब्सटेंस बनाते हैं जिसे क्या बोलते हैं, पस बोलते हैं। सी एट इन्फेक्शन साइट, ये हम कहाँ देखते हैं, इन्फेक्शन साइट पे जो है देखते हैं पस को। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट रोल डज द पेरिकार्डियल फ्लूइड प्ले। पेरिकार्डियल फ्लूइड जो है वो क्या रोल प्ले करता है। इसके लिए आपने पेज नंबर 192 ओपन करना है। यहाँ लिखा हुआ है, इट रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन पेरिकार्डियम एंड हार्ट ड्यूरिंग हार्ट कॉन्ट्रैक्शन। हार्ट कॉन्ट्रैक्शन के दौरान जो है ये फ्रिक्शन को कम करता है। किन के दरमियान, पेरिकार्डियम कैविटी और हार्ट के दरमियान जो है फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। ये पेरिकार्डियल फ्लूइड का फंक्शन है, ये आपने लगाना है, ये आप लगा लीजिए। अब लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म सिस्टोल एंड डायसिस्टोल। इसके 8th वाले के आंसर के लिए आपने पेज नंबर 194 ओपन करना है। यहाँ से आर्टरी एंड वेंट्रिकल रिलैक्स एंड ब्लड इज फील्ड इन आर्टरिया
आर्टरी और वेंट्रिकल रिलैक्स होते हैं तो ब्लड जो है वो आर्टरिया में फिल हो रहा होता है। ये टाइम पीरियड जो है हमारे पास डायस्टोल कहलाता है। फिलिंग के फ़ौरन बाद जो है वो दोनों आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और ब्लड जो है दोनों बोथ आर्टरिया मीन लेफ़्ट और राइट दोनों ब्लड जो है वो पंप करता है किसकी तरफ, वेंट्रिकल की तरफ। ये जो पीरियड है ये हमारे पास सिस्टोल कहलाता है। ये आपके जो है 8 क्वेश्चन का आंसर है, यहाँ लगा लीजिए। बेटा ये बाकी टर्म्स जो हैं ये आपकी चैप्टर में मौजूद हैं, ये आपने जो है वो देख लेनी है। ये सारी टर्म्स जो हैं वो पीछे आपकी बुक में मौजूद हैं। और बेटे होमवर्क में आपने जो है ये साइड बॉक्स अंजाइना पेक्टोरिस ये वाला बॉक्स जो है आपने आज के होमवर्क में करना है। इसके ऊपर जो है आज की डेट लगा लीजिए होमवर्क की 18/11 की। इसके साथ हमारी आज की क्लास का इख्तिताम हुआ। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और रहमत के साए तले रखे। आमीन सुम्मा आमीन।